In the class 12 mathematics, after completing the first exercise 1.1, we come to the exercise 1.2. Before going to the exercise 1.2, we need to solve the questions related to or the basic points, basic facts related to the exercise 1.2. आज हम पढ़ने वाले हैं exercise 1.2 से पहले चैप्टर फर्स्ट रिलेशन और फंक्शन में टाइप्स ऑफ फंक्शन. हमने पिछली बार टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़े हैं और फंक्शन और रिलेशन में हमने डिफरेंस देखा है कि रिलेशन क्या होता है और फंक्शन क्या होता है. आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ ए रिलेशन विच गिव्स द डिस्टिंक्ट इमेजेस. और हम जानते हैं फॉर द डिस्टिंक्ट एलिमेंट, हमको ये पता है कि किसी एक से सेट ए के सारे एलिमेंट्स के लिए हमें सेट बी में सारी इमेजेस जो मिलती है वो किसी मिलती है, डिस्टिंक्ट मिलती है. और कोई भी हमारे पास जो होता है, हम बात करते हैं कि यहाँ पर एक एलिमेंट की कभी भी एक एलिमेंट जो है फर्स्ट सेट का वो दूसरे सेट के किन्हीं दो एलिमेंट से रिलेट नहीं हो सकता. यानी कि हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि दो एलिमेंट्स की जो है वो क्या मिलेगी, हमको सेम इमेजेस नहीं मिल सकती है ना. और लेकिन हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एक ही एलिमेंट दो इमेजेस से दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट की सेम इमेज हो सकती है, लेकिन सेम एलिमेंट की दो डिस्टिंक्ट इमेजेस नहीं हो सकती. ये हम आगे थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, जैसा कि हमने पिछली बार भी फंक्शंस में देखा था. सबसे पहले हम यहाँ शुरुआत करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन से. सबसे पहले हमारा फंक्शन होता है वन फंक्शन, जिसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं. हम टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ लेते हैं. हमारे पास जो है वो है वन फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन जिसको हम बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन जिसको हम सर्जेक्टिव बोलते हैं, और थर्ड हमारे पास वन एंड ऑन टू. वन भी प्रॉपर्टी होती है और इसमें ऑन टू प्रॉपर्टी भी होती है. तो ये होता है वन एंड ऑन टू फंक्शन, और हम इसको बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, है ना. और लास्ट हमारा आता है मेनी वन फंक्शन, जिसको हम मेनी वन फंक्शन कहते हैं. मेनी वन फंक्शन की प्रॉपर्टी भी हम देखेंगे. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वन फंक्शन से, और वन फंक्शन क्या होता है इसको देखते हैं. अ फंक्शन if which is defined from x to y or x to y is defined one or injective if images of distinct element of x under the f are distinct, that is for every x1 and x2 belongs to x, fx1 is equal to fx2 implies x1 is equal to x2, otherwise f is a many one function. इसका मतलब ये जो होता है यहाँ होता है कि डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा. वन फंक्शन में ये हुआ अ फंक्शन एफ, एक फंक्शन एफ जो है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कहां से कहां डिफाइन है, एक्स से वाई पर डिफाइन है. वो वन फंक्शन तभी होगा, उसको हम इंजेक्टिव फंक्शन तभी कहेंगे इफ इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स, एक्स सेट एक्स के जितने भी एलिमेंट्स है सारे. एक बात आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट्स के लिए फंक्शन में हमको सेकंड सेट में कोई ना कोई इमेज मिलनी चाहिए, है ना. तो यहाँ पर ये सारे एलिमेंट्स जो है एक्स के, उनके लिए हमें दूसरे सेट में जो है वो डिस्टिंक्ट इमेजेस मिलनी चाहिए. मतलब हर एक के लिए कैसी मिलनी चाहिए, अलग अलग इमेजेस मिलनी चाहिए. यानी कि मैं बात करूं कि वन के लिए इमेज कौन सी आ रही है, आपकी सी आ रही है. 2 के लिए इमेज कौन सी आ रही है, ए आ रही है. 3 के लिए इमेज कौन सी आ रही है, डी आ रही है. 4 के लिए इमेज कौन सी हो गई, ई हो गई. और 5th के लिए इमेज कौन सी हो गई, वो बी हो गई. तो फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो आपके सेकंड सेट में कोई ना कोई इमेजेस बना रहे हैं, या उनकी कोई ना कोई इमेजेस हैं. किस फंक्शन से, फंक्शन एफ के अंडर. तो यहां हम कह सकते हैं कि फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट्स के लिए सेकंड सेट में हमको इमेजेस मिल जाती है, इसलिए ये फंक्शन क्या कहलाता है, आपका वन फंक्शन. लेकिन इमेजेस मिलती है, लेकिन कैसे मिलती है, अलग अलग. हर एक एलिमेंट के लिए अपनी अलग अलग इमेजेस. कोई भी एक एलिमेंट के लिए यहाँ पर दो इमेजेस नहीं बनाई जा रही है, ये आपको ध्यान में आना चाहिए. यानी कि हम बात करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर कोई भी एलिमेंट जो, यानी कि यहाँ पर कोई भी एलिमेंट जो है वो एक एलिमेंट जो है वो दो इमेजेस को यहाँ पर शो नहीं करता है. या हम यूं कह सकते हैं कि कोई भी दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट जो है वो सेम इमेजेस नहीं बना रहे हैं. समझ में आ रहा है आपको. तो कोई भी दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट जो है वो सेम इमेज, कोई भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट जो सेट एक्स के हैं,
यानी फर्स्ट सेट के कोई भी दो डिस्टिंक्ट अलग अलग कोई भी एक सेम इमेज नहीं बना रहा है। अगर ऐसा होता तो वो फंक्शन क्या कहलाता, हमारा मिनिमम फंक्शन होता है। अभी ये सबके लिए हमको क्या मिल रहा है, हमको डिस्टिंक्ट एलिमेंट मिल रहा है। इसीलिए कहा है कि हर एलिमेंट x1 x2 के लिए अगर वो x से बिलोंग करता है, यानी कि x का कोई सा भी एलिमेंट ले लीजिए आप, इसको मैं x1 नाम दे दूं, इसको x2 नाम दे दूं, इसको x3 नाम दे दूं, इसको x4 नाम दे दूं, इसको x5 नाम दे दूं, ठीक है। तो हर एक कोई से भी दो एलिमेंट्स की उसने क्या कंडीशन क्या कही कि अगर दोनों की fx1 और fx2 यानी कि दोनों की इमेजेस तभी सेम होगी, चाहे आप x1 और x2 एलिमेंट ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, x1 और x2 आप दो एलिमेंट ले रहे हैं जो कि फर्स्ट सेट से ले रहे हैं, ठीक है। उन दोनों की इमेजेस fx1 और fx2, दैट मींस x1 इज कनेक्टेड विद दैट इमेजेस दैट इज fx1, यानी कि x1 की जो इमेज वो fx1 हो गई, x2 की इमेज जो होगी वो आपकी क्या होगी, fx2। समझ में आ रही बात आपको? आप इसको ऐसे ध्यान में रखिए कि x1 और x2 की जो इमेजेस हैं वो सेम है, तब वो x1 और x2 भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब हम इसको ऐसा पढ़ लेते हैं कि अगर एलिमेंट इक्वल है, सेट x के अगर फर्स्ट सेट के दो एलिमेंट इक्वल हैं तो उनकी इमेजेस भी इक्वल हो जाती है, तो इसका मतलब वो हमारा जो होगा वो फंक्शन कौन सा हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। अब हम इसको ऐसा भी पढ़ सकते हैं कि डिस्टिंक्ट इमेजेस के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट एलिमेंट, यानी कि अगर ऐसा है जैसे कि हम बात कर रहे हैं fx1 इज नॉट हियर, आप समझिएगा आपका fx1 जो है fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2, दोनों इमेजेस सेम नहीं है, और इसका मतलब ये होगा कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2, तो भी ये आपका कौन सा हो जाएगा, 1 1 फंक्शन हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ प्रॉपर्टी की बात के अकॉर्डिंग करते हैं कि अगर हमारे पास दो इमेजेस सेम है, दो इमेजेस कोई सी भी क्या मिल रही है हमको सेम, तभी मिल सकती है जब दोनों एलिमेंट जो है वो आपस में कैसे हो, यानी कि हम बात करें x1 भी अगर आपका 1 हो रहा है तो x2 भी अगर आपका क्या कर देते हैं, हम 1 कर देते हैं, तो 1 के करस्पॉन्डेंस में हमको हमेशा कौन सी इमेजेस मिलेगी, C ही मिलेगी। तो ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पर काम करेगा, क्या काम करेगा कि अगर हमको दो इमेजेस सेम मिल रही है तो उनके करस्पॉन्डेंस एलिमेंट भी क्या होंगे, सेम होंगे। यानी कि दो इमेजेस अगर सेम हो रही है तो उनके करस्पॉन्डेंस एलिमेंट भी क्या हो जाएंगे, सेम होंगे। इससे पता चलता है कि यहाँ पर हर एक एलिमेंट जो है वो क्या करता है, डिस्टिंक्ट इमेजेस बनाता है, या हर एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए हमको क्या मिलती है, डिस्टिंक्ट इमेजेस मिलती है। कैसे पता चलेगा, ये आपका क्लियर है, क्योंकि दो एलिमेंट x1 और x2 की इमेजेस तभी इक्वल हो सकती है, दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट की, अभी डिस्टिंक्ट तो बोल रहा हूं मैं, दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेजेस तभी सेम हो सकती है जब दोनों आपस में कैसे होंगे, दोनों आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अगर दोनों आपस में इक्वल हैं तभी, दोनों आपस में इक्वल हैं और उनकी इमेजेस इक्वल आ रही है, उनकी इमेजेस इक्वल आ रही है, तब हम कह सकते हैं कि वो फंक्शन कौन सा होगा, आपका 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन के लिए आपको यही चाहिए, यहाँ पर हर एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट जो होता है, हर फर्स्ट सेट का हर एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए हमको क्या मिलती है, डिस्टिंक्ट, यानी कि अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग इमेजेस मिलती है। यही हमारा क्या होता है, 1 1 फंक्शन होता है। और 1 1 फंक्शन के लिए हम ये यूज करते हैं कि दो इमेजेस तभी सेम हो सकती है जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो, सेम। अगर यहाँ पर एलिमेंट अगर एक जैसा हो तो इमेजेस भी क्या मिलेगी, एक जैसी मिलेगी। अगर ऐसा होता है तो वो फंक्शन कौन सा होता है, 1 1 फंक्शन होता है। अब हम बात करते हैं, इसी के अंदर उसने कहा है अदरवाइज एफ इज मेनी वन फंक्शन। इसका मतलब ये कि यहाँ आप देखिएगा कि दो इमेजेस एक जैसी है लेकिन एलिमेंट क्या हो जाते हैं, डिस्टिंक्ट हो जाते हैं। ये जो मैंने इक्वल टू वाला बताया था ये तो है फॉर, इसके लिए आ जाएगा 1 1 फंक्शन, फॉर 1 1 फंक्शन। ये किसके लिए आ जाएगा, 1 1 फंक्शन के लिए आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ बात करें फॉर मेनी वन फंक्शन, इसकी बात करूं मैं, फॉर मेनी वन फंक्शन, तो मेनी वन फंक्शन पे आपका कंप्लीट हो जाता है मेनी वन फंक्शन। तो मेनी वन फंक्शन में कैसे लिखेंगे, सपोज कि आपके पास जो है, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता देता हूं। सपोज कि हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इधर की बात करते हैं। 1 हमारे पास 1 की इमेजेस मान लीजिए C मिल रही है और 2 की इमेज भी कौन सी हो गई है,
सी हो गई है। यानी कि दो इमेजेस, यही इमेज fx1 की भी है और यही इमेज कौन सी हो गई, fx2 की। तो हम यहाँ बात करते हैं fx1 इक्वल टू fx2, दो इमेजेस इक्वल हो गई, लेकिन एलिमेंट अभी भी क्या है, डिस्टिंक्ट। ऐसा किसके अंदर होता है, मेनी वन फंक्शन के अंदर। मेनी वन फंक्शन में ये होता है कि दो से ज्यादा अलग अलग एलिमेंट जो है वो क्या बनाते हैं, सेम इमेज बना लेते हैं। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट की अगर सेम इमेज मिलती है या एक ही इमेज के लिए दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट मिल जाते हैं तो फिर वो वन वन फंक्शन नहीं होगा, वो कौन सा हो जाएगा, मेनी वन। नाम से पता चल रहा है बहुत सारों के लिए एक इमेज, तो ये हो जाएगा आपका मेनी वन फंक्शन। लेकिन वन वन फंक्शन में अलग अलग एलिमेंट्स के लिए हमको कौन सी मिलेगी, अलग अलग इमेजेस मिलेगी। ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है किसका, वन वन फंक्शन का और मेनी वन फंक्शन। वन वन फंक्शन के लिए क्या होता है, फिर से बताइए, वन वन फंक्शन के लिए होगा कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के लिए, ये जितने भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट है फर्स्ट सेट का, हाँ एक बात और कि आपके फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो इमेजेस बनाने चाहिए सेकंड सेट के अंदर। अगर कोई एलिमेंट छूटता है तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन ये है कि सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो क्या बनाने चाहिए, उनकी सेकंड सेट में कोई ना कोई इमेजेस होनी चाहिए। चाहे वो दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट सेम बनाते हो, चाहे वो अलग डिस्टिंक्ट एलिमेंट डिस्टिंक्ट इमेजेस बनाते हो, लेकिन हर एक एलिमेंट फर्स्ट सेट का कनेक्ट होना चाहिए सेकंड सेट के किसी न किसी एलिमेंट से। तो यहाँ पर आपका वन वन फंक्शन और मेनी वन फंक्शन क्लियर हो गया। वन वन को फिर से बता देता हूँ, वन वन में क्या होता है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के लिए क्या मिलेगी हमको, डिस्टिंक्ट इमेजेस मिलेगी, और दो इमेजेस इक्वल हैं तो उनकी करस्पॉन्डेंस एलिमेंट इक्वल होंगे, और अगर दोनों एलिमेंट इक्वल हैं तो उनकी इमेजेस जो होगी वो क्या बनेगी, सेम बनेगी। अदरवाइज अगर ऐसा होता है कि इमेजेस सेम और एलिमेंट डिफरेंट है तो वो फंक्शन कौन सा हो जाएगा आपका, मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। तो दो फंक्शन आपको यहां से क्या हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। वन वन फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शंस भी बोलते हैं। इस तरीके से हमारा कॉन्सेप्ट ये हो जाता है, क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं, हमारा कौन सा क्लियर हो गया, वन वन फंक्शन क्लियर हो गया, हमारा मेनी वन फंक्शन क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ऑन टू फंक्शंस की, ऑन टू फंक्शन हमारा क्या होता है।